होते हैं, एक तो पति और एक पुत्र। इसलिए युधिष्ठिर बोले अर्जुन भैया इनके हमने अपने गुरुजी का वध तो पहले ही कर दिया, अब हमारी गुरु माँ इनके सहारे जी रही हैं, अगर हम इसका भी वध कर देंगे तो हमारी गुरु माँ का फिर कौन सहारा होगा। इसलिए द्रौपदी सही कहती है अर्जुन तुम इसको छोड़ दो। जब इस प्रकार कहा अर्जुन बोले भैया मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भीम बोले अच्छा अर्जुन अगर तुम इसको छोड़ भी दोगे अर्जुन तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो पांचों भाई आपस में बहस करने लगे, कोई कह रहा है छोड़ दो, कोई कह रहा है मार दो। अब तो भैया क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए देख रहे। जब बहुत देर से निर्णय नहीं हो पाया तो अर्जुन की दृष्टि भगवान के पास गई और आए, बोले प्रभु आप खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो, आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए। भगवान बोले अगर हमसे पूछ रहे हो भैया तो हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताई बधार्हण मयैवो भये मामनातं परिपाह्यानुशासन। भगवान बोले अगर हमसे पूछ रहे हो तो हम तो एक बात बताते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, बोले ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, कैसा भी ब्राह्मण हो। ब्रह्म बंधु का मतलब समझते हैं, ब्रह्म बंधु का मतलब होता है जो सबसे निकृष्ट ब्राह्मण हो उसे ब्रह्म बंधु बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी हो उसका कभी भी वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात बोले आतताई बधार्हण, बोले बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन मुस्कुराने लगे, बोले कन्हैया तुम्हारे जैसा निर्णय करने वाला हो तो वो निर्णय हो गया हमारा। आपने तो वही बात कर दी कि छोड़ भी दिया जाए और मार भी दिया जाए, तो क्या किया जाए। और भगवान अर्जुन तो एक प्रकार से चेला भी है, गीता का ज्ञान दिया था। गुरु कभी कभी अपने शिष्य की परीक्षा भी लेता है। और जब भगवान मुस्कुरा रहे कोई जवाब ही नहीं दिया तब अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र आया, संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादितिरेच्यते। अगर सम्मानीय व्यक्तियों का भी अगर कोई अपमान कर देना सम्मानीय व्यक्ति का तो उसके लिए महाराज 1000 बार मरने के समान है। बाबा भी मानस में लिखते हैं संभावेते कम आप जस लाओ, संभावेते आप जस लाओ, मरण कोटि सम दारुण गाओ, मरण कोटि मरण गाओ। तुरंत अर्जुन को याद आएंगे भगवान गीता में कहते हैं कि संभाव्यतस्य च कीर्तिम्, कि सम्मानीय व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए ना तो उसके लिए महाराज 1000 बार मरने के समान है। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण के साथ केवल एक कार्य करो, ब्राह्मण कितना भी दुष्ट कर्म कर चुका हो और क्यों ना वो उसने किसी का वध भी किया हो लेकिन उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के साथ 12 चीज कर दो वो अपने आप मर जाएगा। वपनम द्रविणा दानम स्थान निर्यार्पणम तथा, बोले वपनम एक तो उसके बाल काट के उसको धक्के मार कर भगा, वपनम द्रविणा दानम स्थान निर्यार्पणम तथा, अगर वो आपके घर पर है ना तो अपने उस स्थान से उसको धक्का मार कर निकाल दो। स्थान निर्यापणम तथा, महाराज जब ऐसा कर दोगे ना आप तो उसके लिए महाराज मरने के समान